हेलो बच्चों, आप चाहे किसी भी कम्पिटिटिव एग्ज़ाम का तैयारी कर रहे हो, चाहे बिहार पुलिस हो, चाहे एसएससी हो, चाहे रेलवे हो, किसी भी एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हो, अगर आपको मॉडर्न हिस्ट्री से क्वेश्चन आता है तो मैं वादा करता हूं कि जो मैं अभी 300 प्रश्न का सीरीज करवा रहा हूं, जिसमें मैंने 231 तक बता दिया है, तो आप इन सारे वीडियो को देख लीजिए। अब तक के पूछे गए सारे एमसीक्यू यहीं से पूछे जाएंगे। चलिए हम वीडियो को पहला स्टार्ट करते हैं एक्सप्लेनेशन के साथ में। पहला क्वेश्चन आपके सामने में है, चिपको आंदोलन से कौन संबंधित था? चिपको आंदोलन से कौन संबंधित था? सुनीता नारायण नहीं था संबंधित, मेघा पाटिकर भी नहीं था संबंधित, सुंदरलाल बहुगुणा जो था वो चिपको आंदोलन से संबंधित था। अगर ऑप्शन में सुंदरलाल बहुगुणा न आए तब लगाना है चंडी प्रसाद भट्ट। क्या लगाना है? चंडी प्रसाद भट्ट। ये भी नाम आप याद रखिएगा। चंडी प्रसाद भट्ट का संबंध किससे है? चिपको आंदोलन से है। और एक क्वेश्चन और हम लोग कर लेते हैं, मेघा पाटेकर। मेघा पाटेकर ने क्या किया था? नर्मदा बचाओ आंदोलन चलाया था। नर्मदा एक नदी है, नर्मदा बचाओ आंदोलन किसने किया था? मेघा पाटिकर ने किया था। आप इतना बात याद रखिएगा। चलिए नेक्स्ट प्रश्न है आपके सामने में, निम्नलिखित में से किसने सुझाव दिया था कि आज़ादी के बाद कांग्रेस पार्टी को समाप्त कर दिया जाएगा? तो दोस्तों, आज़ादी के बाद कांग्रेस की पार्टी को समाप्त कर दिया जाएगा, ऐसा कथन बोला था। कौन बोला था? महात्मा गांधी ने। दोस्तों, पहले ही महात्मा गांधी ने राजीव गांधी का भविष्यवाणी कर दिया था कि तुम्हारा कांग्रेस अब चलने वाला नहीं है। तो ऐसे भी आप याद रख सकते हैं। तो महात्मा गांधी ने कहा था कि आज़ादी के बाद जो कांग्रेस संस्था बना था, कांग्रेस संस्था कब बना था? 1885 ईस्वी में। 1885 ईस्वी में। और जब बना था तो वही वक्त में उस वक्त में क्या कहा? महात्मा गांधी ने कहा था कि हम जो हैं इस कांग्रेस संस्था को तब तक चलाएंगे जब तक हमको आज़ादी मिल जाए। आज़ादी जब हमको मिल जाएगा तो हम लोग आज़ादी के बाद इस कांग्रेस को ख़त्म कर देंगे। महात्मा गांधी का ये मानना था। तो यही क्वेश्चन आपसे पूछा जाता है कि आज़ादी के बाद कांग्रेस पार्टी को समाप्त कर दिया जाए, ये सुझाव किसने दिया था? ये सुझाव महात्मा गांधी ने दिया था। अगर उसी प्रकार पूछे, कांग्रेस अंग्रेज के लिए सेफ्टी बल्ब है, पूछेगा ये कथन किसका है, तो आपको बताना विलियम वेडरबर्न। किसका है? विलियम वेडरबर्न। विलियम वेडरबर्न, ये आप याद रखिएगा। अब बाद बाकी आप जानबे करते हैं, सरदार पटेल का सबसे ऊंचा स्टेच्यू बना है कहाँ पर? गुजरात में। आप ये भी याद रखिएगा। सुभाष चंद्र बोस का जन्म कहाँ हुआ था? उड़ीसा के कटक में हुआ था। कहाँ हुआ था? उड़ीसा के कटक में हुआ था। और कटक में ही क्या है? चावल अनुसंधान स्थान। कटक में क्या है? चावल अनुसंधान स्थान। आप ये बात भी याद रखिएगा। चलिए नेक्स्ट प्रश्न की ओर हम लोग बढ़ते हैं। क्वेश्चन है, इंदिरा गांधी की हत्या कब हुई थी? इंदिरा गांधी की हत्या कब हुई थी? 29 अक्टूबर 1984 नहीं, इसमें भी नहीं हुआ था। 31 अक्टूबर 1984 नहीं, इसमें भी नहीं हुआ था। इनमें से कोई नहीं, ये तो गलत है। 30 अक्टूबर 1984 में हुआ था। कब हुआ था? 30 अक्टूबर 1984 को हुआ था। और इंदिरा गांधी ने क्या किया था? 1975 में इमरजेंसी यानी आपातकाल लगाया था। क्या लगाया था? आपातकाल लगाया था। तो पूछेगा कि जब इंदिरा गांधी ने आपातकाल लगाया था उस समय राष्ट्रपति कौन था? तो आपका आंसर है फखरुद्दीन अली अहमद। चलिए इतना जानकारी मिलती है इस क्वेश्चन से। चलिए 234 नंबर का प्रश्न है, गोवा को किस वर्ष आज़ादी मिली? हम सबको पता है गोवा जो था पहले भारत का हिस्सा नहीं था। इस गोवा जो था वो पुर्तगाल का हिस्सा था। चूँकि पुर्तगाली यहाँ पर आया था तो अंग्रेज़ों ने गोवा को जीतकर भारत में मिला दिया था। तो ये क्वेश्चन पूछ रहा है कि गोवा को किस वर्ष आज़ादी मिली थी? तो 1961 में मिला था। कब मिला था? 1961 में मिला था। चलिए इतने याद रखिएगा आप। नेक्स्ट प्रश्न है, किस प्रधानमंत्री ने मंडल आयोग की सिफारिश को लागू किया? मंडल आयोग की सिफारिश को लागू करने वाला कौन प्रधानमंत्री था? बीपी सिंह। कौन था? बीपी सिंह। चलिए ये भी हो गया। नेक्स्ट प्रश्न है, राजीव गांधी की हत्या किस वर्ष हुई? राजीव गांधी की हत्या हम सब लोग जानते हैं। राजीव गांधी की हत्या द लिट्टे नामक आतंकवादी संगठन ने कर दिया था।
कौन किया था राजीव गांधी की हत्या? द लिट्टे नामक आतंकवादी संगठन ने कर दिया था। कहाँ पे किया था, कब किया था? 1991 ईस्वी में। किस जगह किया गया था? तो कोयम्बटूर। कहाँ किया गया था? कोयम्बटूर में। चलिए, इस क्वेश्चन से इतनी जानकारी मिलती है। चलिए नेक्स्ट प्रश्न की ओर हम लोग बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है संप्रग गठबंधन का अध्यक्ष कौन है? संप्रग गठबंधन का अध्यक्ष कौन है? तो पहले था मनमोहन सिंह। पहले कौन था? मनमोहन सिंह था। तो अब कौन हो गया है? सोनिया गांधी। अब कौन हो गया? सोनिया गांधी। अब यानी सब संप्रग गठबंधन का मतलब होता है यूपीए। क्या होता है? यूपीए। यूपीए क्या होता है? यूपीए। पहले इसका अध्यक्ष कौन था? मनमोहन सिंह, लेकिन अब कौन है? सोनिया गांधी। ये बात भी आप याद रखिएगा। चलिए नेक्स्ट प्रश्न है आपके सामने में, ताना भगत आंदोलन कहाँ हुआ था? ताना भगत आंदोलन पूछे कहाँ हुआ था? बिहार में हुआ था, उत्तर प्रदेश में, उड़ीसा में तो कहाँ हुआ था? बिहार में हुआ था। बिहार में हुआ था। पूछेगा ताना भगत आंदोलन का नेता पूछेगा। क्या पूछेगा? नेता कौन था? तो नेता आपको बताना, भ से भगत, जतरा भगत। क्या बताना है? जतरा भगत। जतरा भगत। तो ताना भगत आंदोलन का नेता कौन था? जतरा भगत। आप ये भी बात याद रखिएगा। चलिए, इनकलाब जिंदाबाद का नारा दिया था, ये तो बचपन से पढ़ते आ रहे हैं। इनकलाब जिंदाबाद का नारा किसने दिया था? शहीद आजम भगत सिंह ने दिया था। किसने दिया था? शहीद आजम भगत सिंह ने दिया था। चलिए नेक्स्ट प्रश्न है, अंग्रेजों ने भारत में सर्वप्रथम किस शहर को अपनी राजधानी बनाया? तो अंग्रेजों ने सर्वप्रथम किस शहर को अपना राजधानी बनाया? देखिए भैया, कोई भी कहीं पे बिजनेस करता है तो उस जगह पे वो इनकम देखता है कि वो उसका मार्केट कैसा है। उस समय जो था कलकत्ता बहुत बड़ा मार्केट था। कलकत्ता को आज भी हम लोग महलों का शहर कहते हैं। तो अंग्रेजों ने किसको कहाँ राजधानी बनाएगा? कलकत्ता को बनाएगा, क्योंकि वहाँ पे सब सुख सुविधा था। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन 2 हो जाएगा, कलकत्ता। क्या हो जाएगा? कलकत्ता। अच्छा, बम्बई क्या है? महाराष्ट्र की राजधानी है। इस बम्बई में यानी महाराष्ट्र में काली मिट्टी अधिक पाई जाती है। क्या पाई जाती है? काली मिट्टी अधिक पाई जाती है। और काली मिट्टी पाई जाती है कपास, हाँ, कपासी मिट्टी, हाँ। इसलिए हम लोग क्या कहते हैं, याद नहीं आ रहा है बच्चों, थोड़ा दिमाग हाँ, मुंबई को हम लोग सूती वस्त्रों की राजधानी कहते हैं। क्या कहते हैं? सूती वस्त्रों की राजधानी कहते हैं। चलिए नेक्स्ट प्रश्न है आपके सामने में, बिरसा मुंडा कौन था? बिरसा मुंडा एक धर्मगुरु था, एक शिल्पी था, क्या ये व्यापारी था, क्या ये क्रांतिकारी था? तो बच्चों बिरसा मुंडा जो था यह एक क्रांतिकारी था। कौन था? यह एक क्रांतिकारी था। अच्छा, बिरसा मुंडा किस कास्ट से थे? तो वो था संथाल कास्ट से। किस कास्ट से था? संथाल कास्ट से था। अच्छा, बिरसा मुंडा को हम लोग जबड़ा पहाड़ी के नाम से जानते हैं। क्या नाम से जानते हैं? जबड़ा पहाड़ी। जबड़ा पहाड़ी के नाम से पूछेगा किसे जानते हैं? बिरसा मुंडा को जानते हैं। चलिए इतना आपको पता रखना है। चलिए नेक्स्ट प्रश्न है आपका, कैबिनेट मिशन के प्रस्ताव पर गठित अंतरिम मंत्रिमंडल में डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद थे। उस समय डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद पूछ रहा है किस पद में थे? तो ऑप्शन में है रक्षा मंत्री, ऑप्शन 2 में उद्योग मंत्री, ऑप्शन 3 है खाद्य एवं कृषि मंत्री, ऑप्शन 4 है विधि मंत्री। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन 3, खाद्य एवं कृषि मंत्री। चलिए 243 नंबर का प्रश्न है, पानीपत के तीसरे युद्ध में मराठाओं को किसने हराया? पानीपत के तीसरे युद्ध में मराठाओं को किसने हराया? ऑप्शन 1 है अफगानों में, ऑप्शन 2 है मुगलों ने, ऑप्शन 3 अंग्रेजों को, ऑप्शन 4 फ्रांसीसियों को। पानीपत के तीसरे युद्ध में मराठा को किसने हराया था? तो अफगानों ने हराया था। कौन हराया था? अफगानों ने हराया था। अफगान शासक का नाम अगर पूछे तो बताना अहमद शाह अब्दाली। अहमद शाह अब्दाली, सॉरी ये नाम नहीं होगा। याद रखिएगा किसने हराया था? अफगानों ने हराया था। इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन 1 हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट प्रश्न आपके सामने में है, डैश की समीक्षा के लिए साइमन कमीशन का गठन किया गया था। तो हम
सबको पता है कि 1919 में एक एक्ट आया था और कहा गया था कि प्रत्येक 10 वर्ष बाद भारत की स्थिति को जांच करने के लिए एक कमीशन भारत भेजा जाएगा। तो 1927 से में इंग्लैंड से चलना प्रारंभ किया और 1928 में साइमन कमीशन भारत पहुंचा। कहाँ पहुंचा? भारत पहुंचा। तो उसका काम क्या था कि भारत का विकास करना। और यहाँ पर देखिए क्या है, ऑप्शन क्या था, भारत के विधान मंडलों का आर्थिक सुधारों के लिए भारत की उपयोगिता, वायसराय की स्थिति, भारत के लिए संविधान। नहीं, इसका राइट आंसर आर्थिक सुधार था। क्या हो जाए? ऑप्शन 2 हो जाएगा। चलिए 245 नंबर का क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस घटना ने ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी को बंगाल सूबे का वैध स्वामी बना दिया? तो हम सबको पता है कि ब्रिटिश सरकार का जो राज हुआ था वो बक्सर का युद्ध से शुरू हुआ था, क्योंकि बक्सर का युद्ध जब चल रहा था उसमें पूरा हिंदुस्तान में राज किसका था? मुगल बादशाह का था। कौन सा मुगल बादशाह? अकबर सेकेंड। कौन था? अकबर सेकेंड ही था ना? हाँ, मुगल बादशाह। चलिए कोई बात नहीं, उस समय मुगल बादशाह क्या था? राज चल रहा था। तो अनजाने में ही क्या होता है, इस मुगल बादशाह हार जाता है। किससे? मुगल बादशाह भी हार जाता है। किससे? अंग्रेज़ों से। अंग्रेज़ों से हार गया तो उन्होंने पूरा, जब राज्य हार गया तो पूरा भारत को कब्जा कर लिया। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? 1764। बक्सर का युद्ध कब हुआ था? 1764 में हुआ था। ये भी बात याद रखिएगा। और इसने सूबे वैध स्वामी बना दिया। कहाँ का? 1764 का। चलिए पलासी का युद्ध पूछेगा, कब हुआ था? पलासी का युद्ध 23 जून 1757 ईस्वी में हुआ था। कब हुआ था? 23 जून 1757 ईस्वी में हुआ था। किसके किसके बीच में हुआ था? रॉबर्ट क्लाइव और सिराजुद्दौला। किसके किसके बीच में हुआ था? क्लाइव और सिराजुद्दौला। तो इन दोनों के बीच में हुआ था। फरक्सियर का फरमान पूछेगा, कब आया था? 1717 ईस्वी में आया था। आप ये भी बात याद रखिएगा। चलिए नेक्स्ट प्रश्न की ओर हम लोग बढ़ते हैं। क्वेश्चन है 246 नंबर का मंगल पांडे के विद्रोह शुरू करने से लगभग 100 वर्ष पहले 1784 में ब्रिटिश के खिलाफ विद्रोह करने वाले पहले संथाल आदिवासी कौन थे? तो वो कौन था? तो वो था बाबा तिलका माझी। कौन था? वो था बाबा तिलका माझी। कौन था? बाबा तिलका माझी इसका राइट आंसर होगा। और बाबा तिलका माझी को हम लोग जबरा पहाड़ी के नाम से जानते हैं। क्या जानते हैं? जबरा पहाड़ी पूछे किसे कहा जाता है? तो बताना है तिलका माझी, बाबा तिलका माझी। अच्छा, बाबा तिलका माझी कहाँ के थे? ये थे भागलपुर के। कहाँ के थे? भागलपुर के थे। आज भी भागलपुर में बाबा तिलका माझी के नाम पर एक चौक है, तिलका माझी चौक। आप जाकर के चाहे तो देख सकते हैं, जब भी जाइएगा आप देख लीजिएगा। तो ये जो था तिलका माझी, ये तीर धनुष चलाने में माहिर था। तीर धनुष से क्या हुआ था? एक अंग्रेज अधिकारी को मार दिया था, जिसके बदले इसको क्या दिया था? फांसी दिया गया था। तो आप ये बात याद रखिएगा। अच्छा, खिलाफत विद्रोह करने वाले पहले संथाल आदिवासी नेता कौन थे? तो आपको पता है कि संथाल विद्रोह करने वाले, संथाल विद्रोह कब हुआ था? 1855 ईस्वी में। 1855 ईस्वी में नेता पूछेगा, बताएगा सिद्धू और कान्हू। ये पहले बता चुके हैं। नेक्स्ट प्रश्न हम लोग देखते हैं 247 नंबर का। 247 नंबर का प्रश्न कहता है, जयप्रकाश नारायण भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस में कब शामिल हुए? जयप्रकाश नारायण भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस में कब शामिल हुए? 1939 में, 1930 में, 1920 में, 1929 में। तो जयप्रकाश नारायण जो था भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस में 1929 में शामिल हुआ था। कब हुआ था? 1929 में शामिल हुआ था। चलिए इसका हमको थोड़ा डाउट लग रहा है, आप लोग चेक कर लीजिएगा, ठीक। चलिए 248 नंबर का प्रश्न है, मुस्लिम लीग को स्थापित किया गया था। मुस्लिम लीग का गठन पूछेगा कि कब किया गया था? तो आपको बताना है 1906 ईस्वी में। कब हुआ था? 1906 ईस्वी में। पूछेगा किसने किया था? तो आपको बताना आगा खां। क्या बताना है? आगा खां प्लस सलीमुल्लाह खां। तो मुस्लिम लीग का स्थापना किसने किया था? आगा खां और सलीमुल्लाह खां। तो कब किया था? 1906 ईस्वी में। इसलिए इसका राइट आंसर ऑप्शन 3 हो जाएगा।
चलिए नेक्स्ट प्रश्न है, पृथक निर्वाचन क्षेत्र को कब लागू किया गया था? तो कब लागू किया गया था? तो आपको बताना 1905 में, 1909 में, 1915 में, 1927 में। तो ये किया गया था 1909 में। कब किया गया था? 1909 में। चलिए 249 नंबर का प्रश्न हो गया। लास्ट प्रश्न है, महात्मा गांधी ने दांडी मार्च की शुरुआत कब से की थी? तो यानी दांडी यात्रा पूछ रहा है, तो दांडी यात्रा गांधी जी ने किया था 12 मार्च 1930 ईस्वी से। कब किया था? 12 मार्च 1930 ईस्वी से गुजरात से साबरमती आश्रम तक पैदल चल करके 278 आदमी को साथ लेकर के तब जाकर के समुद्र के पानी से नमक बनाया और अंग्रेजों को उसका औकात दिखाया। दोस्तों अगर वीडियो अच्छा लगता है तब आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और वीडियो को कर दीजिए लाइक, जितना हो सके अपने दोस्तों में भेजिए। और मैं यहाँ पर आपको रोज़ सेट सॉल्यूशन करवाता रहता हूँ। प्रीवियस ईयर का जितना पूछा हुआ क्वेश्चन है वो सारा क्वेश्चन मैं यहाँ पर करवाऊँगा। चलिए धन्यवाद।